हाँ बेटा, आप बताऊँगा आपको रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना, कैपिटल अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट। पहले क्या बनाएंगे? रिवोल्यूशन अकाउंट। रिवोल्यूशन सिंपल है, रिवोल्यूशन आ जाता तो बहुत बढ़िया है। प्रॉफिट होती है क्रेडिट में, लॉस हो जाए डेबिट में, एक पॉइंट पढ़ते रहो, लिखते जाओ। रिवोल्यूशन का उसमें छाटना पड़ता है अलग। तो पहला पॉइंट तो गुडविल का, दूसरा 5% प्रोविजन लगे, लॉस था ना। टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितने रुपये लगे था? 400। अभी कैलकुलेशन किया था, तीसरे में स्टॉक का मूल्य बढ़ गया, प्रॉफिट है बाय स्टॉक 4000 बढ़े था ना, 4000। चौथे में पेटेंट्स वैल्यू लेस हो गया, लॉस है। टू पेटेंट्स कितने बट घट गए थे बेटा? सारे के सारे घट गए, जितना था पेटेंट्स, पेटेंट्स थे 4000 के, 4000। पाँचवें में बिल्डिंग बढ़ गई थी, प्रॉफिट है बाय बिल्डिंग कितने रुपये बेटा? 12000। छठे में क्रेडिटर बढ़ गए थे, लॉस है। टू 2000। क्रेडिट में कितने हो गए बेटा? 1216। डेबिट में हो गए 4 6400। क्रेडिट ज़्यादा है, 16000 और 16000 का प्रॉफिट टोटल निकालो, उसके बाद बांट देंगे। टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू ए बी और सी कितने बच गए थे बेटा? 9600। डिस्ट्रीब्यूट किया था 5 3 2 में, 4800, 2880 और 1920। ठीक है। उसके बाद बनाएंगे बेटा कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बीच में से लाइन खींच के, डेबिट में भी तीनों पार्ट रखे और क्रेडिट में भी, ए बी सी और ए बी सी। क्या करेंगे बेटा? बैलेंस बीडी देखो, कैपिटल अकाउंट ए बी सी का 50 35 और 25 बाय बैलेंस बीडी 50। ऊपर लीजिए मतलब बाय बैलेंस बीडी 50,000 तो ए का, अरे बेटा 35,000 बी का और 25,000 सी का। उसके बाद क्या डिस्ट्रीब्यूट हुआ था? रिजर्व फंड और वर्कमैन, यहाँ अलग अलग लिखा जाएगा। मैंने क्या बताया था भाई प्रोसेस है वो, तो यहाँ तो एंट्री कर रखे, एंट्री ना कर रखी होती तो वही प्रोसेस चलते। सबसे पहले क्या आपको बताया था? बैलेंस बीडी। तो 2 4 बताओगे, ज़्यादा बड़ी नहीं आओगे बेटा। सबसे पहले बैलेंस बीडी, फिर लाइबिलिटी साइड में देखो कोई मत बांटने हो गए, 2 है रिजर्व फंड और वर्कमैन, अलग अलग बटेगा बाय रिजर्व फंड, यहाँ अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होगा। रिजर्व फंड कितना था बेटा? 6000। डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 5 3 2 में, तो 3000, 1800 और 1200। उसके बाद बाय वर्कमैन का सेंसन रिजर्व कितना? 2000। उसको भी बांट देंगे 5 3 2 में, 1000, 600 और 400। फिर मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले क्या लेंगे? बैलेंस बीडी 50 35 25 था। फिर उसके बाद क्या लेंगे? जो लाइबिलिटी साइड में 7 मत बताए थे, जी आर रिजर्व फंड वर्कमैन का सेंसन फंड इन्वेस्टमेंट फंड एक्सेशन तो बताए थे ना, प्रॉफिट उसका क्रेडिट बैलेंस है, तो जो चीज़ है वो बांट देंगे। और लाइबिलिटी साइड वाली मत कहाँ लिखी जाएगी? क्रेडिट में बांट देते ले या बांटे। असेट साइड वाली मत ले या कोई बांटे, तो कहाँ लिखी जाएगी? डेबिट साइड में। कई बार लाइबिलिटी भी ले लेता है ना, नीचे से भी बता देता है, तो डेबिट साइड में लिखी जाती है। ठीक है। लॉस डेबिट में, प्रॉफिट क्रेडिट में। बस कोई पार्टनर पैसा निकाल रहा है, डेबिट में लगा रहा है, सिंपल सी बात है। 2 4 बात आ गई, हो गया ना ये। उसके बाद असेट्स में क्या है? गुडविल है
4 चीज़ बताते हैं। गुडविल, डिफर्ड रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, क्लोज करना। टू गुडविल लिखा है डेबिट में, टू गुडविल। तीसरे सौ में वही 5 3 2 में 6,000 है, तो 3,000, 1,800 और बेटा 1,200। सबसे पहला बैलेंस बीडी, फिर लाइबिलिटी हमारी मत बांटेंगे, फिर असेट्स वाले बांटेंगे। उसके बाद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस, क्या रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट हो है ना, प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट में, लॉस हो तो डेबिट में। बाय रिवैल्यूएशन 4800, 2880, 1920। ज़्यादा लंबा सोचने की बात नहीं है, 2-4 बात बताइए। प्रक्रिया अगर टॉपिक टू टॉपिक चलोगे तो ये 2-4 बातें भूलोगे नहीं और सही लिखोगे, नंबर पूरे होंगे। नहीं तो एक आधी बात भूल गए, एक यहाँ से ले लिया, नीचे से मत ले लिया, तो क्या हो जाएगा। एक बात भूलते, कैपिटल गलत तो बैलेंस शीट गलत, तो नंबर कटेंगे, ये ध्यान रखना। पहले बैलेंस पीडी लिखेंगे, फिर लाइबिलिटी साइड की मत जो 6-7 है तो लिख देंगे, ना तो उतार हमने तो देखना है नहीं, लाइबिलिटी ने देख लो। उसके बाद असेट साइड की मत है कि तो डेबिट में लिख दी, नहीं तो नहीं। उसके बाद रिवैल्यूएशन पे आ जाओ, देख कर तो चलो। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ क्रेडिट में, लॉस हुआ डेबिट में। उसके बाद जाने वाला पार्टनर जा रहा है, गुडविल देख लो। गुडविल का हमने वैल्यूएशन करे रखा है 2,500 और 1,500 बना रहा। कौन देगा ए और बी, लेगा कौन सी। नगद का तो कोई चक्कर ही नहीं होता, क्योंकि इसको सारी चीज़ देनी है तो जोड़ जाड़ के बाद में देंगे। तो सी ने लेना, ए बी ने देना है। सी ने लेना किससे, ए बी से, तो सी के तो क्रेडिट में बाय जितना ए दे रहा है उसका नाम, और बाय जितना बी दे रहा है उसका नाम, ए दे रहा है उसका नाम आ जाएगा। गेन एक करे तो एक का नाम आ जाएगा। भाई सी ने को दिया ए बी ने, तो सी ने भी लिया है ना पैसे। गेन करने वाला डेबिट, सेग्रीफाई करने वाला क्रेडिट। तो सी जा रहा है, सी सेग्रीफाई करके जा रहा है, सी क्रेडिट हो जाएगा। किसके कारण हो रहा है, ए बी के कारण। जितना जितना 2,500 और 1,500। इसमें एक बात ध्यान रखना, गुडविल दोनों जगह लिखी जाएगी, डेबिट में भी क्रेडिट में। वहाँ तो एक जगह लिखी थी, या तो प्रीमियम फॉर गुडविल शायद है करंट से या कैपिटल से देंगे ना वे। तो ए भी दे रहे हैं किसको, सी को, टू सी कैपिटल 2,500, ठीक है ना। फिर नगद तो ना लेकर हम कैपिटल से कटवा देंगे। बस सी ने भी लिया ए बी से, बाय ए कैपिटल बी कैपिटल, ए भी दे रहे बी को, सी को, टू सी कैपिटल, ए को बी कैपिटल। उसके बाद देख लो लाइबिलिटी साइड हमारे मत घट गया, सेट्स की मत घट गई। कोई पॉइंट रहना गया हो, ऐसा हो कोई सा पैसा वगैरह निकाला हो, या कोई संपत्ति वगैरह ली हो, पहला पॉइंट गुडविल का हो गया, दूसरा पॉइंट रिवैल्यूएशन में गया, तीसरा रिवैल्यूएशन में गया, कहीं चले गया, चौथा गया, 5वां गया, छठा गया। सारे पॉइंट हो गए ना, आपका सवाल कंप्लीट हो गया, सारे पॉइंट हो गए। तो 5 मिनट लग जाएगी कम से कम, सवाल तो सही हो जाएगा। टोटल हो जाएगा बेटा, ए का होया 58,800 और बी का होया 40,280 और सी का होया 35,520। सी के बारे में नहीं कह रखी कुछ, पेमेंट करेंगे तो लोन में ट्रांसफ़र करेंगे, टू सी लोन। पहला जाने वाले का देखेंगे, सी लोन। बैलेंस सीडी नहीं निकलेगा इसका, बैलेंस सीडी निकल गया तो ये पार्टनर रह गया। बैलेंस सीडी निकलेगा सिर्फ पार्टनर का 35,520, 35,520 है सी का। टू सी लोन 35,520। या तो पेमेंट करेंगे या लोन में ट्रांसफ़र करेंगे, पेमेंट के बारे में नहीं जाएगा, लोन में ट्रांसफ़र कर दिया ना, हो गया ना सी लोन। उसके बाद बैलेंस देख लेगा शेष पार्टनर का जो रह गया, टू बैलेंस सी डी 58,800 और 40,280। क्या करेंगे, इसमें से ये घटा देंगे तो ये बच गया 53,300 और बी का बच गया बेटा 36,980। इसका लोन ट्रांसफ़र हो गया। ये क्या बनेगी, बैलेंस शीट 1 अप्रैल 2027, जिस दिन वो रिटायर हो रहा है उस दिन की, ठीक है। एसेट्स, लायबिलिटी,
कैश कितना है 2000, ना तो कैश आया ना गया, कितना होता है 2000 रुपये, क्योंकि कैश ना तो कहीं किसी को दिया ना आया कहीं से, सभी लोन में ट्रांसफर करा है डेटर। तो संपत्ति बढ़ेगी, जोड़ के लिख देंगे, कम होगी वो घटा गया संपत्ति हो चाहे लाइबिलिटी, जो कैश आगे जोड़ देंगे क्या हो गया घटा देंगे, यहाँ तो आया नहीं 8000 है ना, प्रोविजन लग गया था इस पर बेटा, लेस प्रोविजन कितने रुपए 400 रुपये, तो कितने रह गए 7700, और संपत्ति से सीधा घटा देंगे, प्रोविजन को दिखाते हैं घटा। फर्नीचर है कितना आया 4000, फर्नीचर बड़े थे बेटा 4000, 4 44। फिर है पेटेंट्स, स्टॉक था, स्टॉक बढ़ गया, स्टॉक 40 था, 4 बढ़ गया 44 लिख देते। फर्नीचर फर्नीचर था बेटा 13000 का, कोई कम होना होगा कोई ज़्यादा होगा, 13 का 13 ठीक है। उसके बाद है बेटा पेटेंट्स, पेटेंट्स वैल्यू लेस हो गए थे बिल्कुल, नहीं लिखेंगे। बिल्डिंग 60 की थी, 12 बढ़ गए थे 72,000। इधर और ख़त्म हो गया, और कुछ नहीं आया नया से। क्रेडिटर 10 थे, 2 बढ़ गए थे बेटा 12। प्रोविडेंट फंड कोई चेंज नहीं, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड 5 का 5, 5 6 था 5 6 है। रिजर्व फंड बढ़ गया था, नहीं लिखेंगे। वर्कमैन कंस्ट्रक्शन रिजर्व बढ़ गया, नहीं जो बढ़ गया वो नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। देखो पहला पॉइंट हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा चौथा पाँचवा छठा सारा में जोड़ करके ना। ई सी का लोन लिखेंगे बेटा, सी को पेमेंट नहीं किया ना, अब लोन लिखेंगे। देखो ये सी लोन 35,520 जो हमने लोन में ट्रांसफर किया था बेटा को 35,500, फिर 35,520 नहीं थे लोन के, तो हम घटा के लिखे ना 31,320, 31,300, 1200 रुपये भी बैठेगा ना। बत्तीस 520 थे, उसमें से 1200 घटा गया 31,320, 31,320, ठीक है। उसके बाद लिखे बेटा कैपिटल, ए की और बी की। ए की कैपिटल थी बेटा 53,300, बी की थी 36,980, ठीक है। टोटल कैपिटल होगी 90,280, टोटल कर देंगे। टोटल आ गया हमारा 1,38,600, 1,38,600। सवाल कंप्लीट हो गया बेटा, पढ़ना थोड़ा ध्यान से, नहीं आया समझ लेना।